तो आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि क्लास 12th इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपको आने वाला इंटर एग्जाम में इससे ना बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न लड़ेगा। अगर प्रश्न नहीं लड़ा इसमें से एको भी गो भी, तो मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं अपनी चैनल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयनगर से। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, हरियर एवं बुका ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? हरियर एवं बुका ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो 2 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1336 ईस्वी में। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर व्यापार हो तो कब खोली गई थी? सुएज नहर से व्यापार करने के लिए कब खोला गया था? तो 3 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? तो 5 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1872 ईस्वी में। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 6 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हो गया था? तो 8 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन शुरुआत हो गया था, जो कि बिहार में चंपारण पड़ता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को बचपन का क्या नाम था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुनिया नाम था, जो कि महात्मा गांधी के बचपन में, जो कि सब मुनिया मुनिया कहकर पुकारता था। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? जो गांधी जी थे वह असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, यानी कि शुरुआत किए थे? तो 10 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, जजिया किसके लिए जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? जो दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, कबीर शिष्य थे, कबीर किसका शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नानक का कबीर शिष्य थे। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेल कब चला था, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में सबसे पहले इंडिया में रेल की शुरुआत हुआ था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में है? जो महात्मा गांधी जी है उनका आत्मकथा कौन सी भाषा में है? तो 15 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजराती में था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? जो बंगाल है उसका विभाजन की घोषणा कौन सी वर्ष में कर दिया गया है? तो 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, 1905 ईस्वी में इसका घोषणा हुआ। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किए? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना किसने किया? तो 17 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ओ ह्यूम ने किया था। कब किया था? तो 1885 ईस्वी में किया था। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? जो भारत है वो कौन सी वर्ष गणतंत्र पूरी तरह से हो गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950 में भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, घोड़े की हड्डियाँ की साक्ष्य कहाँ से मिली है? जो घोड़े के हड्डी उसका साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, सुरु कोतार से मिले हैं। ठीक है, सुरु कोतार से मिले हैं। ठीक है,
20 नंबर प्रश्न है, शाब्दिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? जो अल बरूनी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 21 के राइट के आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? इसका ई आंसर हो जाएगा, ख्वारिज़म में हुआ था। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, रैताबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? रैताबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो 22 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बम्बई एवं मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, महालबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? महालबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो 23 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रांत में हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता था, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो 24 के राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बिरसा मुंडा। तो आते मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 के राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता में। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1767 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का कुल कितने सदस्य थे? जो संविधान सभा है उनके कुल कितने सदस्य थे? तो 27 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 398 सदस्य थे। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तलबंडी में कौन सी किसका जन्म स्थान है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नानक जी को तलबंडी में जन्म हुआ था। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? जो भारत थे अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, 1942 में कौन सी आंदोलन हुआ था? जो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1938 से 1939 ईस्वी तक इनका सुभाष चंद्र बोस जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे, जो कि 1 साल था। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून के कहा गया। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो 34 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो कि भारत में आया था। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग जो थे उनके द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 36 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया, जो कि मुस्लिम लीग। 37 नंबर प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना के परिणाम है? भारत का जो विभाजन हुआ वो ब्रिटिश शासक के कौन सी परियोजना के योजना का परिणाम है? तो 37 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? तो 38 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के बोल रहा है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 39 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो 40 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
41 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो था जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वह सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? जो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गंदी कहाँ से मिला है? तो इस 44 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथर से। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? यानी कि निम्नलिखित देवता में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो 45 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव। 46 नंबर प्रश्न, अशोक का संबंध किस वंश से थे? अशोक का संबंध किस वंश से थे? तो कौन सा वंश से संबंधित है अशोक का? तो वह है मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो 47 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 47 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। ठीक है, भारत। 48 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य का लेखक कौन है? महाभाष्य का लेखक कौन है? तो 48 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पतंजलि महाभाष्य का लेखक है। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक है? तो 49 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त से। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? कौन सी शासक था जिसको प्रियदर्शी कहा गया? तो वह अशोक का प्रियदर्शी कहा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 का। 51 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वही 52 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का माता का नाम था? जो महावीर स्वामी थे उनके माता जी के नाम क्या था? तो 52 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिशला। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 53 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 54 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। अब पहला हुआ था 1526 ईस्वी में, फर्स्ट हुआ था, और सेकेंड हुआ था वही 1556 ईस्वी में। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? जो मुगल काल में सिंचाई यानी कि खेती बाड़ी में पानी पटाने का साधन क्या था? तो 55 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सब, यानी कि कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि मुगल काल में सिंचाई का साधन था। 56 नंबर प्रश्न है, बाबर द्वारा कौन सी ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबर द्वारा बाबरनामा ग्रंथ लिखा गया था। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबरनामा। 57 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है? तो 57 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संगम वंश, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 58 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो 58 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंपा देवी। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है? तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कृष्णदेव राय थे। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? हिंदू परंपरा में जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो वह है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी मार्ग है जो कि हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो 61 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी?
महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो 62 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 63 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है मनु स्मृति में। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो महात्मा बुद्ध थे उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 65 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो 65 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम था। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म शुरुआत किस शासक ने किया था? प्राचीन भारत में जो धम्मों का शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर काल तक की इतिहास मिलता है? कौन सी ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर अकबर काल तक की इतिहास मिलता है? तो 68 के राइट आंसर हो जाएगा, 68 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबरनामा में। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न, आईने ए अकबरी में भूमि को कितने भाग में बांटा गया है? आईने ए अकबरी में भूमि को कितने भाग में बांटा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 को? तो 69 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? मुगल दरबार में जो अभिवादन की तरीका इनमें से कौन सा था? तो 70 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोर्निश, ऑप्शन बी सजादा, ऑप्शन सी पाइबोस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, जो कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका था। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है, बलवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बलवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 71 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था बलवाचार्य का जन्म। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो 72 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में है। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 73 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्न बतूता के। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों को सरताज किस यात्रियों को कहा जाता है? तो 74 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वार्नियर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता कौन सी शासक के काल में भारत आया था? तो 75 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगल के दरबार में इब्न बतूता आया था भारत। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो 76 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वेक्षक थे। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है, रैयतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? रैयतबारी व्यवस्था में भूमि के स्वामी कौन होता है? तो 77 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसान होता है। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है, सिद्धू कान्हा ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्ध कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो 78 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संथालों का नेतृत्व किया था। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो 79 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिकर्णिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, व्यापकगत सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 80 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डलहौजी से है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। 82 नंबर प्रश्न है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो 82 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोडरमल को। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है?
83 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो है यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 83 का। 84 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो 84 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 85 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कंघिम का कहा जाता है। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी किसने प्रदान किया? तो 86 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, पजम उल बरीन की रचना किसने की? मजम उल बहरीन की रचना किसने किया? तो 87 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दारा सिकोह ने। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है, लिंगायत आंदोलन का प्रभुभाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रभुभाव कहाँ हुआ? तो 88 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटका में। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 8 वर्षों तक भारत में रहा था इब्न बतूता। 90 नंबर प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1817 ईस्वी में। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो 91 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर था। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर ने इनमें से कौन सा था जिस पर अधिकार वह नहीं कर सका था? 52 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेवाड़ पर। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर से संबंधित है। 94 नंबर प्रश्न है, ताजुके ए बाबरी का लेखक कौन है? तुजुके ए बाबरी का लेखक कौन है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबरे है। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, आलमगीर के नाम से कौन सी मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन सी मुगल बादशाह जाना जाता है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेबा। 96 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो 86 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दस्तूर नाम से जाना जाता था। 97 नंबर प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, 1897 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? 1897 में जो विद्रोह हुआ था उसको किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, बबीघर कल्याण कहाँ पर हुआ था? बीबीघर कल्याण कहाँ पर हुआ था? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। ठीक है। 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, नानक का जन्म नानक का जन्म स्थान कहाँ है? 100 नंबर प्रश्न है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी में इसका जन्म स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। यही था मोस्ट VVI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास का, जो कि मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।